जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे जबलपुर सर्राफा एसोसिएशन के पदाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर बताया कि विगत 16 दिसंबर मंगलवार रात्रि 8 बजे पनागढ़ सर्राफा में भूरा ज्वेलर्स संचालक सुनील सर्राफ व उनके पुत्र संभव सर्राफ, जो रोजाना की तरह दुकान बंद कर सोने चांदी के सामान थैले में लेकर घर ले जाते वक्त नकाबपोश लुटेरों ने सुनील सर्राफ पर कट्टे से फायर कर दिया और उनके पुत्र संभव सर्राफ पर चाकू से हमला कर घायल कर लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें लगभग 900 ग्राम सोना व 18 किलो चांदी का सामान लेकर लुटेरे फरार हो गए। इस घटना से पनागढ़ व जबलपुर के सर्राफा व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश है। सभी ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई कर अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की और सर्राफा व्यापारियों ने यह भी मांग की है कि सर्राफा व्यापारियों को तत्काल बंदूक लाइसेंस की भी अनुमति दी जाए। ज्ञापन सौंपते समय सर्राफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजा सर्राफ, जिला अध्यक्ष अजय बख्तावर, अमित अग्रवाल, ओम सोनी, नवीन बालकृष्ण सोनी एवं अन्य सर्राफा व्यवसायी मौजूद रहे। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए जुबेर शेख, जबलपुर की खबर। जी बताएं, जिस पनागढ़ में जिस तरीके से आपके एक व्यापारी के साथ घटना घटी है, उसको लेकर पनागढ़ सराफा एसोसिएशन कितना नाराजगी है और क्या आप लोगों की विशेष? पनागढ़ सराफा में कानून व्यवस्था लगभग शून्य है। प्रशासन से, पुलिस से जब भी बात करो तो एक ही रोनर होते हैं, यहाँ पर बल की कमी है और जहाँ पर 65-70 का स्टाफ होना चाहिए वहाँ कुल 35 पुलिस स्टाफ है और यही कारण है कि पूरे नगर में एक पुलिस बल आपको दिन भर घूमने के बाद भी नहीं मिलेगा। और इसी का फ़ायदा उठाकर जो परसों हमारे सुनील कुमार जी सोनी भूरा भाई के साथ लूटपाट, गोलीबारी और हत्या का प्रयास किया गया, इससे संपूर्ण नगर में सारे व्यापारियों में और सराफा एसोसिएशन में भय का वातावरण व्याप्त है। सारे व्यापारी आक्रोशित हैं और नगर की समस्त संस्थाएं, समस्त व्यापारी संगठन सब एकजुट में आंदोलन करने हेतु बाध्य हैं और दबाव भी बना रहे हैं कि सब रोड पर आना चाहिए। यदि अगर ये इनकी गिरफ्तारियां जल्दी नहीं होती तो क्या माना जाए कि सराफा पनागढ़ 24 घंटे, आज लगभग 72 घंटे 75 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक किसी प्रकार का रिजल्ट हम लोगों के सामने नहीं आया है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। और आज हम लोग एसपी ऑफिस आए हुए हैं और 24 घंटे के अंदर आखिरी अल्टीमेटम दे रहे हैं इनको, एसपी सर को, और 24 घंटे में यदि कोई गिरफ्तारी या संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है हम लोगों को तो परसों बाजार बंद और अन्य आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। मैं अभिनंदन चौधरी, अध्यक्ष पनागढ़ सराफा एसोसिएशन। ज्ञापन दिया है, क्या थी आपकी मांग? 16 तारीख को जो पनागढ़ में घटना हुई, निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। सिर्फ पनागढ़ सराफा एसोसिएशन नहीं, जबलपुर सराफा एसोसिएशन, मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन और पूरे देश के जो हमारे एसोसिएशन हैं वो सारे लोग चिंतित हैं, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे सोने के भाव बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम लोगों के साथ इस टाइप की घटना को जो लगातार अंजाम दिया जा रहा है, लगातार हम लोगों के साथ जो लूट हो रही है, उससे हम लोग भयभीत और चिंतित हैं। 16 तारीख को जो घटना हुई वो मेन रोड से कुल 200 मीटर अंदर गली में उसका मकान था। डेली की तरह वो अपना सामान लेके जब वो घर जा रहा था तो जैसा कि प्रशासन ने बताया कि उनने पहले से रेकी करके वो सारी स्थिति की और हमारे जो प्रमुख दुकानदार हैं सुनील सराफ को, उसको गोली मारी और जो उनका बालक था सोने का थैला लिया हुआ था वो छोड़ नहीं रहा था तो उसको चाकू से बाहर कर हाथ घायल किया, उसके कारण उसके उंगली कट गई है और थैला छोड़ा है। ऐसी पूरी घटना हुई है। करीब 5 करोड़ की लूट हुई है, 900 ग्राम सोना है और 18 किलो करीब चांदी है। बड़ी घटना है और हम ज्वेलर्स का सारा सब कुछ दुकान पे ही रहते हैं। हम लोगों ने आज एसपी को ज्ञापन दिया, उन्होंने बहुत धैर्य से सुना और हमें आश्वस्त किया है कि हम जल्दी से जल्दी मुलजिमों को पकड़ेंगे। हम लोगों की प्रमुख मांग है कि पनागढ़ कमानिया गेट के पास एक चौकी की स्थापना की जाए और हम सब ज्वेलर्स को 12 और बंदूक का लाइसेंस बहुत आसानी से दिया जाए। दोनों मांगों को उन्होंने गंभीरता से लिया है और जल्दी हमें आश्वस्त किया है कि हम जल्दी आपकी मांग का निराकरण करें। क्या वजह मान रहे हैं कि इस समय देखा जा रहा है कि ज्वेलर्स को ही काफ़ी लोग टारगेट कर रहे हैं? जो हमने पहले बताया कि भाव इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और सोना चांदी जो है छोटे से बैग में
बहुत बड़ी तादाद में आ जाते हैं, मतलब उसकी कीमत कई करोड़ों में। जैसे यही घटना, वो हमारा छोटा व्यापारी था पनागर में, अगर हम देखें तो वो सी ग्रेड का व्यापारी था, उसके बाद भी 5 करोड़ रुपए की लूट हुई पूरा, क्योंकि हम लोग का तो सारा जेवर दुकान पे ही रहता है। अब वो सुरक्षा की दृष्टि से पूरा जेवर घर लेके जाता था कि दुकान, चूंकि दुकान पे कोई घटना दुर्घटना ना हो, और उसके साथ ऐसी स्थिति हो गई 200 मीटर में। ठीक ठीक नाम राजा सराफ, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश सराफ है। घर में घटना घटी है उसको देखते हुए जबलपुर सराफा किस तरीके की मांग कर रहा है और क्या प्रोटेक्शन की बात कर रहा है? अब लगातार देख रहे हैं जबलपुर में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। अभी कुछ 2 महीने पहले हमारे यहाँ के एक ज्वेलर्स को राजाराम सोनी के लड़के को उठा के ले गए और उससे फिरौती मांग, उसके दुकान के जेवर मांगे, वो अभी तक पकड़ में नहीं आया। दूसरा, ये अपने कृषि उपज मंडी में 19 लाख की लूट हुई। तीसरा प्रकरण ये अब पनागर में हुआ। इससे लगातार ये लग रहा है कि अपराधियों में प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ नहीं रहा और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। जब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम व्यापार कैसे करेंगे? और व्यापार के लिए कानून व्यवस्था सही तरीके से होना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पुलिस की व्यवस्था, चौकी इत्यादि बनाई जाए, ऐसी हमारी मांग है। और सराफा व्यवसाय, क्योंकि सबसे कीमती सामान जो आसानी से लाया ले जाया जा सकता है या लूटा जा सकता है, इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा मतलब स्थिति टारगेट में रहते हैं। इसलिए हम लोगों को, सराफा व्यवसायियों को शस्त्र लाइसेंस शीघ्र देने की कृपा करें, ऐसा हम लोगों ने एसपी महोदय से ज्ञापन दिया है और हमें आश्वासन तो मिला है। फिर भी ये पहले भी कई बार ये घटना हो चुकी हैं और इसमें सही रूप से क्रियान्वयन नहीं होने के कारण हम सभी व्यापारी परेशान हैं, क्योंकि हम राजस्व भी देते हैं जिससे सरकार चलती है। और अगर कानून व्यवस्था सही नहीं रहेगी तो हम निर्भीक रूप से कैसे व्यापार करेंगे और कैसे काम करेंगे। अजय बख्तावर, अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन जबलपुर।